कोई कहता है जी बाबे गलत हैं, बाबे तो शाही कोई नहीं। अबू दरदा क्या कह रहे हैं, बाबे ना हो तो हम शाह कोई नहीं। और आज उलट बोला जा रहा है, यह है दुश्मन मुस्तफ़ा जिस किस्म की बातें करता है। मुसलमानों की आले सुन्नत की 6 मशहूर किताबें हैं, उन 6 की 6 किताबों से एतमाद उठाने वाली बातें आपके सामने की जा रही हैं, मगर अवाम की भला जाना। इसके लिए हम सख्त परेशान हैं और ख़ास तौर से हमें परेशानी अपने अवाम की तरफ से है। इनको जिसकी मर्जी होती है कान से पकड़ के लेके अगवा कर लेता है और ये चले जाते हैं। इस रवैये से बाज आइए, अपने बुजुर्गों से, उलमा से, मशाइख से रब्ता रखिए। रब्ता सबसे बड़ा हल है इस मुसीबत का। वो जालिम कुरान और सियासत से, हदीस से और अहले सुन्नत के तमाम इल्मी मटीरियल से इत्मीनान उठाना चाहता है कि नहीं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो, उनका ताल्लुक फैसलाबाद से हो, उनका ताल्लुक लाहौर के किसी मॉडल टाउन से हो, या उनका ताल्लुक जेहलम से हो, इस किस्म के लोगों का नोटिस लेना हमारी अव्वलीन तरजीह होना चाहिए। मेरे बेटे, आज के बाद ऐसे बंदे को ताड़ लो, समझ लो, उसकी बेईमानी से आगाह हो जाओ। वो तो तर्जुमे गलत कर रहा है। ईमान से बताओ, सबसे पहले ये बंदा चुप के परे मारने के काबिल है कि नहीं? मैंने चैलेंज किया है कि अगर उसूल और मुबाली आप एक जगह लिखे, मेरी कोई एक बात भी काबिल गिरफ्त नहीं होगी, क्योंकि उससे ज्यादा वर्स्ट फॉर्म में इनके सारे बुजुर्ग वो सारी बातें करके गए हैं, लेकिन उनकी वजह से दुनिया में चेंज नहीं आई। मेरी वजह से दुनिया में चेंज आई है, इसलिए आप देखें इनको कितने पिस्सू पड़े में। अच्छा, इन्होंने पता है कि कुरान दी जेड़ा पढ़दा है ना, इन्होंने बाबे तो फारग हो जाता जो। हाँ, इन्होंने पता है। जिसकी सब तो बड़ी मिसाल मैं वहां 2002 में उम्रे पे गया, गिलाफे काबा पकड़ के दुआ मांगी थी, अल्लाह मुझे बरेलवी मारना, शुक्र है कबूल नहीं हुई। मनु कहना चाहिए अल्लाह मनु मुसलमान मारी। हाँ। और ये मैं आपको वसूख से कहता हूं, अगर आप मुखलिस है ना, सरकार आप हदायत के मुखालिफ रास्ते पे भी चल पड़े ना इखलास के साथ, अल्लाह ताला कान से पकड़ के आपको सीधे रास्ते पे चला देगा। और अगर आप बेईमानी पे उतरे हुए हैं सरकार, तो आप रसूलुल्लाह के चचा भी हो ना, अबू लहब हाशमी भी हो, तो मर जाएंगे आराम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राना अरबाब और आप देख रहे हैं बटल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे पीर साईं साहब के बारे में जिन्होंने जो है वो कहा है कि हम इतने सख्त परेशान हैं, हमारी जो पब्लिक है, हमें जो लोग सुनते हैं, वो हमारा जो स्टेज है उसको छोड़ के जो है वो इंजीनियर साहब के पीछे लग गए। इंडायरेक्टली उन्होंने कुछ बातें ऐसी की हैं, तो जारी बात इंजीनियर साहब के बारे में ही की हैं। उन्होंने कहा कि हम इतने सख्त परेशान हैं कि हमारे जो अकायद हैं उसको छोड़ के लोग कहीं और जा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने 2-3 और बातें भी की हैं जिसकी उन्होंने गलत तशरीह बयान की है, तो उनको भी हम एंड पर जरूर एक्सपोज करेंगे। लेकिन पहले आप उनकी मुकम्मल वीडियो देखें, उसके बाद इंजीनियर साहब के भी कुछ क्लिप्स लगा दूंगा मैं। लेकिन एंड पे जो है हम 2-3 उनके पॉइंट्स हैं जो उन्होंने कहा है कि इमाम मालिक का जो कौल था मशहूर, उसकी उन्होंने गलत तशरीह बयान की है। और उन्होंने कहा है कि जो लोग कहते हैं कि बनु उमैया के दौर में जो है हदीसें घड़ी गई थी, तो वो कैसे घड़ सकते हैं? उस दौर में तो कोई मुहद्दिस ही नहीं था, मुहद्दिस तो उनके कई अरसे बाद आए हैं, उन्होंने आगे हदीसें लिखी हैं। तो वो भी मैं बताऊंगा कि इन्होंने किस तरह इस चीज़ का फैम लिया है। और उन्होंने एंड पे कहा है कि इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी ये भी तो बाबे ही हैं, आप लोग इनका क्यों इनकार कर रहे हैं? तो इस पे भी हम तबसरा बाद में करेंगे और इनको एक्सपोज करेंगे। आप पहले इनकी मुकम्मल वीडियो देखें, उसके बाद हम इसका इल्मी रद्द करते हैं। आप लोग ठीक है, जिस तकरीर में हमारे मजाज और माहौल के मुताबिक चस्का होता है, वहाँ सुभान अल्लाह भी ज़्यादा होती है, नारे भी लगते हैं और सर भी मारे जाते हैं, झूमे जाते हैं। लेकिन ज़िम्मेदार लोगों की खिदमत में गुजारिश है कि हम लोगों का इस दौर में जो एतमाद उठाने की कोशिश की जा रही है, वो कुरान और सुन्नत से एतमाद उठाने की एक साजिश है। वो मुल्हिदीन हों, मुनकरीन ख़त्म नबुव्वत हों, आपके अंदर छुपे हुए 2 नंबरे लोग हों, वो ईरानी टब्बर हो या किसी भी रूप और किसी भी शक्ल के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो, उनका ताल्लुक फैसलाबाद से हो, उनका ताल्लुक लाहौर के किसी मॉडल टाउन से हो, या उनका ताल्लुक जेहलम से हो, इस किस्म के लोगों का नोटिस लेना हमारी अव्वलीन तरजीह होना चाहिए। और उनका नोटिस लेते वक्त भी हमने बड़ी सूझबूझ का मुजाहरा करना है और बड़ी जिम्मेदाराना बात करनी है। नबी करीम रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान दिया, हदीस दी, और इन चीज़ों से एतमाद उठाने के लिए जो साजिशें की जा रही हैं, जो मसाइल कुरान से, हदीस से, मुसलमानों की आले सुन्नत की 6 मशहूर किताबें हैं, उन 6 की 6 किताबों से एतमाद उठाने वाली बातें आपके सामने की जा रही हैं, मगर अवाम की भला जाना। इसके लिए हम सख्त परेशान हैं और ख़ास तौर से हमें परेशानी अपने अवाम की तरफ से है। इनको जिसकी मर्जी होती है कान से पकड़ के लेके अगवा कर लेता है और ये चले जाते हैं। इस रवैये से बाज आइए, अपने बुजुर्गों से, उलमा से, मशाइख से रब्ता रखिए। रब्ता सबसे बड़ा हल है इस मुसीबत का। एक मसला कुरान हदीस से और सियासत की हर किताब में लिखा हुआ है, उसका इनकार किया जा रहा, तो बताइए वो जालिम कुरान और सियासत से, हदीस से और अहले सुन्नत के तमाम इल्मी मटीरियल से इत्मीनान उठाना चाहता है कि नहीं? खत्म नबुव्वत का मसला कौन सी किताब है जिसमें नहीं मज़कूर? सहाबा किराम की शान का मसला कौन सी किताब है जिसमें मज़कूर नहीं है? अहले बैत अतहार की शान का मसला कौन सी किताब है जिसमें मज़कूर नहीं है? हज़रत मीर मुआविया की शान का मसला कौन सी किताब है जिसमें मज़कूर नहीं है?
तो इन मसाइल को छेड़ा जा, ये नहीं कहते कि ये कुरान हदीस को नहीं मानना चाहते, इनकार मसाइल का करते हैं जो कुरान हदीस से साबित है। तो इस करतूत को समझकर इसका मदावा कीजिए, उसका इलाज कीजिए। ऐसे ही एक साहब थे, मुझे किसी ने उनका दिखाया क्लिप, वो कह रहे थे ये सारी हदीसें बनु उमैया के दौर में घड़ी गई। क्या बकवास करता है, ये इत्माद उठाना चाहता है, बात तो यही है ना। और फिर पता इतना भी नहीं कि किसी दौर में भी हदीसें लिखी गई हों, दौर से हदीसों का क्या, हदीसों के उसके घड़े जाने का क्या ताल्लुक। ये खुद एक कच्ची बात है, मुहद्दिसीन ने बड़ी जिम्मेदारी से लिखी है, दौर कोई भी हो। फिर ये भी कि बनु उमैया का दौर, इतना भी इन लोगों को पता नहीं, लोगों को बुद्धू बनाने की भी हद हो गई और हमारे लोग बुद्धू बन जाते हैं। बनु उमैया का दौर 132 हिजरी में खत्म हो जाता है और सारी की सारी हदीस की किताबें 132 के बाद लिखी गई। मुअत्ता इमाम मालिक पहली हदीस की किताब है, इमाम मालिक 179 में फौत हुए हैं, बनु उमैया के दौर के 45 साल बाद, तकरीबन 47 साल बाद। और सियासत सारी की सारी और मुअत्ता इमाम मालिक ये सब बनु अब्बास के दौर में लिखी गई। लेकिन सिर्फ हमारी इस तरफ तवज्जो होनी चाहिए और इस किस्म की खराफात का जिम्मेदाराना नोटिस लेना चाहिए और तरीके से इनको लॉन्च करना चाहिए। हमारी प्लानिंग बड़ी कमजोर होती है। ये शुरू से हमने देखा सुन्नी प्लानर नहीं होते। अल-मोमिन गिर्रुन करीमुन वल फाजिर खब्बुन लईमुन, मोमिन भोला और सादा होता है और मुनाफिक जो होता है वो शातिर, चालबाज और शरारती होता है। ऐसे ही एक और साहब है, वो नेट पे बड़ा आते रहते हैं, वो कह रहे थे जी कुल्लु कौल काइलिन युखज़ु मिन्हु व युतरकु। इमाम मालिक का कौल है कि हर बंदे की बात जरूरी नहीं कि ठीक हो, इल्ला साहिब हाज़िल कब्र, सिवाय इस साहिब कब्र के। यानी इमाम मालिक ने फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर की तरफ इशारा करते हुए कि आका की बात के सिवा हर किसी की बात जरूरी नहीं कि ठीक हो। लो जी, अब तर्जुमा ही गलत किया जा रहा है। वो कौल इस तरह है जिसका भी है, वो इमाम मालिक का है भी या नहीं ये भी महल नजर है, लेकिन मान लिया क्योंकि उनके तरफ भी मंसूब मिलता है। वो कौल जो है उसका तर्जुमा यह है, हर कहने वाले बंदे की बात कबूल भी की जा सकती है और छोड़ी भी जा सकती है। यू खजो मिन हो व युत रखो, यू खजो ली जा सकती है यानी काबिल कबूल है, व युत रखो और छोड़ी भी जा सकती है। गलत या सही की यह बात ही नहीं हो रही। तर्जुमा किया जा रहा है ये जरूरी नहीं कि हर बंदे की बात ठीक हो। जब ये तर्जुमा ही गलत है तो उनके फॉलोअर्स को, उनके चाहने वालों को, उसके धोखे में आ जाने वालों को चाहिए कि मेरे बेटे आज के बाद ऐसे बंदे को ताड़ लो, समझ लो, उसकी बेईमानी से आगाह हो जाओ। वो तो तर्जुमा ही गलत कर रहा है। इस बात का मतलब यह है कि हर बंदे की बात ठीक होने के बावजूद ली भी जा सकती है और ठीक होने के बावजूद नहीं भी ली जा सकती। क्यों? हर बंदे की बात फॉलो करना पे वाजिब नहीं है। जिस हस्ती की बात लेना तुम पर वाजिब है, लाजिम है, तुम्हारा ईमान होना चाहिए, वो एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। हर बंदे की बात ली भी जा सकती है, छोड़ी भी जा सकती है। देखिए एक बंदा चिश्ती सिलसिले का है, दूसरा नक्शबंदी सिलसिले का है। चिश्ती सिलसिले का नक्शबंदी सिलसिले के वज़ाइफ नहीं पढ़ता, क्या वो गलत है तो नहीं पढ़ता? नहीं, वो भी ठीक है लेकिन पढ़ता नहीं है। तो ली भी जा सकती है और छोड़ी भी जा सकती है, गलत या सही की यहां बात नहीं हो रही। और फिर हम लोग सवालों के जवाब देना ही जानते हैं, हट के मुंह पे नहीं मारते। और आप उससे भी सवाल करो ना, हर बंदे की बात अगर तुम्हारे कौल के मुताबिक जरूरी नहीं कि ठीक हो तो फिर तुम्हारी अपनी बात जरूरी है कि ठीक हो। सबसे पहले तो तुम्हें रगड़ देना चाहिए ना, इस कौल के जद में तुम आते हो ना। सबसे पहले अगर आप में लोगों में मैं दस्त-बस्त दरखास्त बड़े ठंडे दिल से सोच के कर लेना, ईमान से बताओ सबसे पहले ये बंदा चुप के परे मारने के काबिल है कि नहीं? क्योंकि खुद ही कह रहा है जरूरी नहीं कि मेरी बात ठीक हो। लेकिन हमने पूरी एहतियात के साथ, सारी ताकीक इख्तिसार के साथ आपके सामने रख दी है। कुरान और सुन्नत से एतमाद उठाने वाले लोग दरअसल ये तमाम मुल्हिदीन के मुख्तलिफ रूप हैं, मुख्तलिफ तबके हैं, मुख्तलिफ उनकी कैटेगरीज। जहां आजाद ख्याली आपको नजर आए, कुरान, हदीस, इजमा और जमहूर, मैं ये बहुत अर्ज करता रहता हूं, इसमें हमारा दीन महफूज है। हर आलिम का हमें पाबंद ही नहीं किया गया, हमें पाबंद किया गया है कुरान, हदीस, इजमा और जमहूर का। और उलमा के मुत्तफिक का फैसले कभी गलत नहीं होते। कोई कहता जी बाबे गलत हैं, ओ भाई हमें एक एक बाबे का पाबंद नहीं किया गया, हमें बाबों के मुत्तफिक का फैसलों का पाबंद किया गया है। माँ अगर अल्लाह का खौफ है तो लाओ ऐसा कोई कौल जो सारे बाबों ने कहा और वो गलत हो। अबू दर्दा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी हैं, उनका कौल सुन्नत दारमी में है। आप फरमाते हैं वमा नहनु लौला कलिमातुल उलमा,
अगर उलमा के कलिमात ना हो, उलमा के अल्फाज ना हो, उलमा के फरमूदे ना हो, तो हम चीज क्या हैं? ये एक साहबी कह रहे हैं, वमा नहनो, हम चीज क्या हैं, लौला कलिमातुल उलमा, अगर उलमा के फरमान ना हो तो। अब देखो जरा, आज क्या क्या कहा जा रहा है जी? बाबे तो शाही कोई नहीं। अबू दरदा क्या कह रहे हैं? बाबे ना हो तो हम शाह कोई नहीं। वमा नहनो, हम शाह क्या है? यही तर्जमा है ना जी, कोई डंडी मार रहा हूं? वमा नहनो, हम चीज क्या है, लौला कलिमातुल उलमा, अगर उलमा के फरमान ना हो तो बिल्कुल तर्जमा यह है कि अगर बाबे ना हो तो हम चीज क्या है। और आज उलट बोला जा रहा है, यह है दुश्मन मुस्तफा जो इस किस्म की बातें करता है, यह है दुश्मन दीन जो इस तरह की बातें हाँकते हैं। अल्लाह हमें हलाली बन के रहने की तौफीक अता फरमाए। हमें बुखारी किसने दी? एक बाबे ने। मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, अबू नसाई, इब्ने माजा हमें किसने दी? ये मुख्तलिफ बाबों ने दी हैं, अल्लाह के वलियों ने दी हैं, अल्लाह ने इनको इज्जत अता फरमाई है। एक और मौलवी की वीडियो आई, उसने कहा कि जी ये देखें जी, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम भी तो बाबे थे। मुझे बताएं, क्या मैं इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम को बाबा कह रहा होता हूं? जब मैं चिश्ती रसूलुल्लाह कह रहा होता हूं तो इससे मुराद मैं ये कह रहा होता हूं कि इमाम बुखारी ने चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ाया, या अशरी थानवी रसूलुल्लाह की बात आती है तो मैं ये कहता हूं कि इमाम मुस्लिम ने ही कलमा पढ़वाया या एंडोर्स किया? नहीं, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम तो हमारे वो इमाम हैं जिनकी किताबें हमने इज्जत से अपने टेबल पर रखी हैं। वो खुद दुनिया में हमारे सामने होते तो हम उनकी कितनी इज्जत करते हैं भाई। हज़रत उस्मान और उमर बिन अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अलैहिस्सलाम, उनकी तो क्या शान है। इसी तरीके से इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम, उनकी तो क्या शान है। जी, तो आप लोगों ने वीडियो देखी, उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि बनु उमैया के दौर में जो हदीसें गढ़ी गई हैं, तो ये कैसे हो सकता है? उस वक्त तो कोई मुहद्दिस ही नहीं था। तो भाई आप लोग इस चीज़ को क्यों समझने से कासिर हैं कि हदीसें गढ़ने का मतलब ये है कि अगर उस दौर में बनु उमैया के दौर में ज़्यादातर ताबी थे, तबा ताबी थे ना, तो वो हदीसें किस तरह गढ़ते थे? मतलब अब जो लोग बनु उमैया के होंगे, शातिर और चालबाज, तो वो खुद हदीसें नहीं बना सकते थे, वो खुद ऐसी चीज़ें नहीं मतलब बयान कर सकते थे, लोगों को नहीं बता सकते थे। अब जो एक ताबी है या तबा ताबी है, वो अपने आने वाले जो लोग हैं, वो तबा ताबी जो होगा उसको एक बात बताएगा, तो वो चाहे तो अपनी मर्जी से भी बात मंसूब कर सकता है कि मैंने फलां ताबी से सुनी, फलां सहाबी से सुनी, फिर उन्होंने नबी इस्लाम तक मतलब मंसूब करते हैं कि ये बात हो सकती है, इस तरह बातें जो है ना वो मैंने सुनी है। मतलब अपनी मर्जी से मन घड़त काफ़ी सारी हदीसें हैं ना, जिनको रद्दी की टोकरी में जो है इमाम मुस्लिम इमाम बुखारी ने फेंका है। कई ऐसी हज़ारों हदीसें थी और उनको ख्वाब भी हैं। वो सुन्नी हर फिरका जो है इस चीज़ को मानता है कि कई ऐसी हदीस हैं जो घड़ी हुई हैं, मन घड़त हैं। तो अगर उस तरह के लोग उस दौर में पैदा हो सकते हैं, तबा ताबी ताबियों में से, कि जो मन घड़त हदीस पेश करते हैं, बनाते हैं, तो वही लोग जो हैं वो बनु उमैया के पालतू भी तो हो सकते हैं ना, या बनु उमैया के ही लोग हों जो इस तरह हदीसें गढ़ के बनु उमैया की शान बयान कर करके जो है आगे हदीसें अवाम तक पहुंचाते रहें। तो अब इमाम मुस्लिम इमाम बुखारी ये लोग क्या किस तरह चेन को लेते थे कि अगर पूरी चेन साबित हो जाए और उसमें लोग सच्चे भी हों, मतलब एक बंदा चालबाज है लेकिन उसको सुनने जो आया बंदा वो उसको जानता नहीं है वो किस तरह का बंदा है, तो वो अगर बात उससे सुनेगा कोई, वो मनसूब जो कि अहादीस की सूरत में नबी इस्लाम की तरफ जा रही होगी बात, तो वो सुन के आगे भी फैलाएगा बात को, लेकिन उसको नहीं पता वो सच्चा बंदा है किस तरह। इस तरह काफ़ी सारी अहादीस जो है ना गढ़ी गई हैं, वो चेन पूरी साबित होती है उस चीज़ की। एक बंदा अगर चालबाज है लेकिन जो आया उससे सुनने हदीस, वो अनजान है उससे कि ये चालबाज है कि नहीं चालबाज, वो तो यही कहेगा यार ये तो ताबियों के साथ रहता है, सहाबियों के साथ रहता है, ये कैसे हो सकता है। तो इस तरह उसने बात सुनी होगी, अब उसकी तस्दीक नहीं की होगी, आगे बात बता दी और आगे बात बता दी। 100 साल अब गुजर गए हैं, वो बंदा जो 100 साल बाद सुन रहा है इस बात को, वो अब उस बनु उमैया के जो शातिर चालबाज लोग बंदे थे उसके पास तो नहीं जा सकता ना। अब उसको क्या पता किस तरह का बंदा था। अब इस तरह डिटेल में तो उस वक्त इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। तो इस तरह हो सकता है भाई, इस तरह कई चीज़ें हो सकती हैं। ये नहीं कहें कि आप बिल्कुल नामुमकिन है कि हदीसें कैसे गढ़ी जा सकती हैं। तो इस तरह जो है ना वो हदीसें गढ़ी जा सकती हैं, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जो आपको समझ ना आए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इंजीनियर साहब जो इस तरह के लोग जो हैं वो मामले का कौल है उसको उसकी गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसकी गलत तशरीह करते हैं। और उन्होंने क्या तशरीह की है, वही तो वो बात करते हैं कि हर बंदे से इख्तलाफ किया जा सकता है सिवाय नबी इस्लाम के। तो इख्तलाफ का मतलब ही वही होता है जो आप बयान कर रहे हैं भाई। हमें नहीं समझ आ रही कि आप क्या बात करना चाह रहे हैं, आपको खुद नहीं पता इख्तलाफ का क्या मतलब होता है। इख्तलाफ का ये मतलब होता है कि किसी की चीज़ सही है तो वो पकड़ लें, किसी की आपको कुरान और सुन्नत के मुताबिक गलत चीज़ लग रही है, सही नहीं लग रही, तो उसको आप छोड़ दें। कुरान और सुन्नत को तो दरमियान में लाना है ना हमने, उसी को बुनियाद बना के हमने किसी का फैसला करना है। मतलब फैसला उस जन्नत दोज़ख का तो फैसला हम नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि दुनिया में रहते हुए जो फैसला हम कर सकते हैं इज्तिहाद के तौर पे, वो यही कुरान और सुन्नत को ही हम बेस बना के जो है ना उसी पे फैसला करेंगे, उसी के मुताबिक। तो अगर वो बंदा को कर रहा है इख्तलाफ राय रखते हुए, तो फिर वो इसमें क्या ऐसी बात है कि जो आपको समझ नहीं आ रही। और एंड पे आपने कहा है कि जी इमाम मुस्लिम इमाम बुखारी ये भी तो बाबे हैं, आप अगर बाबों को इनकार करते हैं तो इनकी ही बातें बता रहे हैं, तो आपको पता नहीं है। यही बात है ना, इन्होंने खुद पूरा सुना नहीं होता, किसी को क्लिप सुने होते हैं या किसी बंदे ने बता दी कि ये फितना आया ये वो। तो ये इतने पीर बड़े बड़े आलिम पता नहीं क्या क्या मतलब पढ़े लिखे लोग होते हैं, इनको भी समझ नहीं आती कि किस हवाले से बात हो रही है।
तो वो पूरी आप वीडियो सुनते नहीं है, अगले बंदे का पूरा मौकफ लेते नहीं है, तो एवं उस आके जो है ना वीडियोस पे वीडियो बना देते हैं, अपना मौकफ दे देते हैं इतने बड़े मजमू में, मतलब इतने उलमा होकर भी वो तस्दीक नहीं करते। मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ। तो खैर उन्होंने कब कहा है कि इनके ये जो बाबे हैं, इल्मी बाबे हैं, इनका कब रद्द किया है? वो तो उन्होंने किताबें आगे रखी होती हैं स्टेज पे, इंजीनियर साहब ने। उन बाबों को तो हम मानते हैं जो कुरान सुन्नत को मानते हैं, जो कुरान सुन्नत के खिलाफ बातें उनकी किताबों में लिखी हुई हैं, उनकी तरफ मंसूब की जाती हैं, तो उनके खिलाफ है हम ये नहीं कि इमाम मुस्लिम इमाम बुखारी के खिलाफ है। हम बिल्कुल उन्हीं को बुनियाद बनाकर जो है ना आप लोगों को एक्सपोज करते हैं। मेन तो किताब अल्लाह ताला की किताब है, कुरान पाक है, लेकिन उसके बाद जो है वो अमलन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मदद लेनी पड़ती है। सबसे ऑथेंटिक बुक्स हैं जो इमाम बुखारी और मुस्लिम की किताबें हैं ना, तो उससे हमें जो है ना कुछ इल्म हासिल करना पड़ता है, उनसे चीज़ें हासिल करनी पड़ती हैं। तो उन बुजुर्गों को तो कोई नहीं हम कह रहे, लेकिन हाँ इख्तलाफ तो हर किसी से हो सकता है। हम 100% उनको नहीं कहते कि वो हमारे बुजुर्ग पक्के बाबे। तो ये है बात कि उनको बाबों को हम मानते हैं, हम ये हर बाबे का इनकार नहीं करते। ये एक बात होती है, एक वर्ड, एक डायलॉग है कि हम मतलब बाबे तो शाही नहीं, ये मतलब ये नहीं कि अब सारे बाबे रगड़े जाएंगे, बाबे जो कि कुरान सुन्नत के मुताबिक नहीं चलते, ठीक है। इसकी एक तशरीह होती है, लेकिन आप लोगों को इतनी फुर्सत नहीं है अगले बंदे का पूरा मौक़िफ़ जान सकें। खैर अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।